नमस्कार सभी दर्शकों को। आइए आज मैं जाकिर नाइक की एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में जाकिर नाइक का दावा है कि हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ कल की पुराण में जो कल की अवतार का वर्णन है वह और कोई नहीं, मोहम्मद का ही वर्णन है। जो कल की अवतार की बात है वह मोहम्मद ही है, यह उसका दावा है। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद इस पर परिचर्चा करेंगे। में जितना जिक्र है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कल के अवतार के बारे में, मैं मुख्तसर से कहूँगा। नंबर एक, इस कल की अवतार के पिता का नाम होगा विष्णु याश। विष्णु याश के मानी है खुदा का बंदा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के पिता का नाम था अब्दुल्ला, जिसके मानी है अल्लाह का बंदा, खुदा का बंदा। इसमें लिखा है कल की अवतार के मां का नाम होगा सुमति। सुमति मानी अमन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मां का नाम था आमिना, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है सलामती। ये कल की अवतार पैदा होगा संभाला गांव में। संभाला के मानी अमन की जगह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में, जिसे कहा जाता था दारुल अमन। इस भविष्यवाणी में लिखा है वो पैदा होगा संभाला गांव के सरदार के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए कुरैश के खानदान में, जो चीफ थे। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल की अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख है 12वीं रब्बी अव्वल। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल की अवतार अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, और अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा आदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है, खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सारा इल्म रखता है। इस भविष्यवाणी में लिखा है ये कल की अवतार को सबसे पहली वही एक गार में होंगी, इन अ केव, और फिर वो नॉर्थ वर्ड जाएगा। नॉर्थ कहते शिमाल, वो कल की शिमाल की तरफ जाएगा और फिर से लौट जाएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही जबले नूर गारे हिरा में हुई, जब जिब्रील ने सलाम पहली वही लेके आते, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना तक। मदीना मक्का के शिमाल में है, और फिर से वापस आ गए मक्का। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को 8 गुण दिए जाएंगे, स्पेशल क्वालिटीज। नंबर 1 विजडम, हिकमत। नंबर 2 सेल्फ कंट्रोल, जिसके मानिए परहेजगारी। तीसरा नंबर रिस्पेक्टेड लीनिएज, अच्छा खानदान। नंबर 4 रिवील नॉलेज, वही। नंबर 5 वैलर, ताकत। नंबर 6 मेजर्ड स्पीच, अच्छा बोलना। नंबर 7 अटमोस्ट ग्रेटफुलनेस, और नंबर 8 अटमोस्ट चैरिटी, खैरात करना। और ये सारे 8 गुण अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। आगे इस भविष्यवाणी कल के अवतार में लिखा है कि ये कल की अवतार रहमत बना के भेजा जाएगा सारे इंसानियत के लिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को एक घोड़ा दिया जाएगा, सफेद घोड़ा। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरक दिया गया था, बुर्क, जिसके जरिए वो मिराज
किए अल्हम्दुलिल्लाह। आगे लिखा है कि वो घोड़ा चलाएंगे तलवार को सीधे हाथ में लेके। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जंग लड़ी, अक्सर सेल्फ डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह खुद उन्होंने जंग में हिस्सा लिया और कई बार घोड़ा चलाया सीधे हाथ में तलवार लेके। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि कल के अवतार लोगों को अंधकार से रोशनी में ले आएगा। और हम जानते हैं जिस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब जमीन में पैदा हुए उसे कहते थे यौमिल जाहिलिया, उस दौर को कहते थे यौमिल जाहिलिया, द डेज ऑफ इग्नोरेंस। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह इन अरबों को अंधकार से रोशनी तक ले गए। आगे लिखा हुआ है कि इस कल के अवतार के 4 दोस्त होंगे जो उनकी मदद करेंगे और दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। हम जानते ये 4 दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह 4 खुलफा राशिदीन हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। और आखिरी पॉइंट कि जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरिश्तों ने की जंग के मैदान में, जिसका जिक्र है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 123 से 125 तक, और सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 8 और 9 में। ये था मुख्तसरन से कल के अवतार का जिक्र और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म। आप लोगों ने वीडियो तो देख लिए होंगे। वीडियो में विशेषकर जाकिर नायक ने जो बातें कही है उसका दावा, जितनी भी बातें जो चीज़ें कल्कि पर घटित हुई हैं, उनके जीवन पर जितने भी बातें घटित हुई हैं वही बातें मोहम्मद पर घटित हुई हैं, यह उसका दावा है। जितने भी परिजन की बातें कल्कि में है, कल्कि पुराण में, उन्हीं परिजन मोहम्मद में भी हैं, यह उसका दावा दूसरा है। तीसरी बात, जो काम कल्कि जी ने किए हैं वही काम मोहम्मद ने किया है, यह तीसरी उसकी दावा है। यानी कुल मिलाकर जितने भी बातें कल्कि पर लागू होती है उतनी ही बातें, यानी जितने भी गुण वगैरह जो क्वालिटीज़ वगैरह हैं उतनी ही सब चीज़ें मोहम्मद पर भी है। तो इससे वह साबित करता है कि कल्कि ही मोहम्मद है। तो आइए अब उसकी सर्जरी करते हैं वीडियो की, सच क्या है और झूठ क्या है। सबसे पहली बात, कल्कि जी की जो अवतरण है, अवतार का तारीख यानी टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ बताया गया है कि कब अवतरित हुए हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, यानी माधव मास की द्वादशी तिथि को ये बताया गया है कल्कि पुराण में। आप लोगों को रेफरेंस दे रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग जाकर देखिए। अंश 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 15 वहाँ पर लिखा हुआ है। तो माधव मास की द्वादशी तिथि को कल्कि जी अवतरित हुए। तो ये माधव मास यानी वैशाख मास आता है हिंदुओं के कैलेंडर में साल के सबसे पहले महीना। पहले महीने का नाम 12 महीने जो रहते हैं, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, इस तरह आता है। तो जो वैशाख महीना है उसी को माधव मास कहा जाता है। यहाँ पर बात आई तिथि की। देखिए, तारीख और तिथि जमीन आसमान का फर्क होता है। तारीख होता है जो 1, 2, 3, 4 करके जो गणना दिन की गनी जाती है, वह हिंदुओं के कैलेंडर के मुताबिक 29 का भी महीना होता है, 30 का भी महीना होता है, 31 का भी महीना होता है और 32 का भी महीना होता है। देखिए, अंग्रेजी कैलेंडर में 32 तक नहीं होती, 31 तक रहता है, लेकिन हिंदुओं में 32 तक की महीना होती है। और तो और 13 महीने का भी साल होता है, कभी कभी अधिक मास भी चलता है, तो इसलिए 13 महीने का भी कभी बनता है एक साल। तो यहाँ आ रहा है शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। शुक्ल पक्ष बोला जाता है जब चाँद बढ़ते जाता है और एक दिन पूरा फुल मून होता है, उसको पूर्णिमा बोला जाता है। जब चाँद घटते जाता है और एक दिन पूरा अंधकार हो जाता है, उसको अमावस्या कहा जाता है, यानी डार्क मून कहा जाता है। तो जब फुल मून रहता है
तो उसको शुक्ल पक्ष बोला जाता है। जब डार्क मून रहती है तब उसको कृष्ण पक्ष बोला जाता है। तो 15 दिन का शुक्ल पक्ष रहता है और 15 दिन का कृष्ण पक्ष रहता है। यहाँ शुक्ल पक्ष की 12वीं दिन पर कल्कि जी ने अवतार रहे, ये बात आई हुई है। ये तो हो गया। अभी जाकिर नायक क्या बोल रहा है, 12वीं रवि अव्वल को कल्कि जी ने अवतार लिया। देखिए, मुसलमानों के जो हिजरी कैलेंडर रहता है, हिजरी कैलेंडर में भी साल का सबसे पहला महीने का नाम होता है मुहर्रम, दूसरे महीने का नाम होता है सफ़र, तीसरे महीने के नाम होता है रबीउल अव्वल। तो जाकिर नायक यहाँ क्या बता रहा है, हमारे कल्कि पुराण में बता रहा है साल के पहले महीना यानी बैसाख महीना की द्वादशी तिथि। जाकिर नायक क्या बोल रहा है आप लोगों को, तीसरे महीना। देखिए, हिजरी के तीसरे महीने, रबी अव्वल तीसरे महीने में आता है, उसकी 12वीं तारीख। तो झूठ साबित, सफ़ेद झूठ दिखता है आप लोगों को। कहाँ का पहला महीना और कहाँ का तीसरे महीना, पहले नंबर की झूठ। अब आइए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फिर उनकी जो बातें हैं कहाँ पर अवतरित हुई है कल्कि जी, संभल ग्राम में। तो इसका रेफरेंस पहले लीजिए, यह लोकेशन कहाँ दिया हुआ है। जो कल्कि जी का अवतरण हुआ है उसका पूरा लोकेशन डिटेल के साथ दिया हुआ है। देखिए, रेफरेंस अंश 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 31 से लेकर 33 तक, और दूसरी जगह अंश 3 अध्याय 14 श्लोक संख्या 25 से लेकर 29 तक। यहाँ क्या बोला गया है कि राजा विशाखायूप के राज्य माहिष्मती नगरी के अंदर संभल ग्राम आता है। यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, यानी माहिष्मती नगरी के राजा विशाखायूप थे, उसी माहिष्मती के अंदर संभल ग्राम आता है। तो यह संभल ग्राम आता कहाँ है, माहिष्मती आता कहाँ, अभी आजकल का जो हिसाब से देखें तो कहाँ आता है। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ विकिपीडिया से क्या लिखा हुआ है। विकिपीडिया में आप लोग जाकर अगर सर्च करेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, माहिष्मती वाज एन एंशियंट किंगडम इन प्रेजेंट डे सेंट्रल इंडिया। इट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे महेश्वर इन मध्य प्रदेश ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। तो देखो भाई, कहाँ है ये माहिष्मती, ये आता है मध्य प्रदेश के महेश्वर नगर के नर्मदा के किनारे। तो अब देखो मुसलमानों भाई, जो जाकिर नायक के जितने भी फॉलोअर हो, अब आप लोगों को मक्का मदीना जाने की ज़रूरत नहीं है। लाखों रुपए खर्च करके जो वहाँ हज करने जाते हो, ये जाकिर नालायक ने तो आप लोगों को यहाँ साबित कर दिया मक्का मदीना कहाँ है। मोहम्मद का जो जन्म स्थल कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश के महेश्वर नगर के जो नर्मदा नदी के किनारे वहाँ पर। तो अब यहीं आओ भाई, वहाँ हज करने जाने की कोई ज़रूरत नहीं, उतने पैसे खर्च करके क्यों जाते हो। देखो भाई, ये जाकिर नायक कहाँ क्या करता, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए नक्शा, हमारे जो सनातन हिंदू धर्म ग्रंथ है उनमें जो प्राचीन जितने भी जगह वगैरह जो डिटेल है उसके हिसाब से नक्शा बनाया गया है। यह नक्शा मुंबई के डेक्कन प्रेस से प्रकाशित है। यह 60वीं ये छठा यानी दशक में 1960 में यह प्रकाशित हुआ है। आइए इसमें देखिए कहाँ पर आता है। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आप लोग किस जगह यह दिख रहा है। ऊपर देखिए नर्मदा, नीचे माहिष्मती। तो ये आता है मध्य प्रदेश में। तो अभी आप लोगों को मक्का जाने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं, यहीं आओ भाई। जाकिर नायक ने तो यहीं खड़ा कर दिया है मक्का मदीना, मोहम्मद का स्थान जन्म स्थल यहीं बना दिया है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। देखो अब आओ, फिर जितने भी अभी उसने परिजन का नाम लिया मोहम्मद का और जो कल्कि का,
यहाँ कल्कि पुराण में पहले रेफरेंस लो भाई, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। पहले रेफरेंस अंश 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 31, अंश 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 38, अंश 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 23, 22, 23, अंश 2 अध्याय 6 श्लोक संख्या 31 से लेकर 36 तक। यहाँ क्या बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है कल्कि जी का पिता का नाम विष्णुयश था, माता का नाम सुमति था, और कल्कि जी से बड़े 3 भाई थे। सुनो भाई, 3 भाई में सबसे बड़े कवि थे, उनसे छोटे प्राज्ञ थे, उनसे छोटे सुमंत्रक थे, फिर बाद में कलि सबसे छोटे थे। तो ये बात आ रहा है। अब कवि ने कमला के साथ शादी करी थी, प्राज्ञ ने सुमति के साथ शादी करी थी, सुमंत्रक ने मालिनी के साथ शादी करी थी, और कल्कि जी ने दो के साथ शादी करी थी। पहली बीवी थी उनकी पद्मावती और दूसरी बीवी थी उनकी रमा। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि कवि और कमला से 2 बेटे जन्मे थे, पैदा हुए थे, उनके नाम बृहत्कृति और बृहद्बाहु। प्राज्ञ और सुमति से भी 2 बेटे पैदा हुए थे, उनके नाम यज्ञ और विज्ञ थे। सुमंत्रक और मालिनी से भी 2 बेटे जन्मे थे, शासन और बेगावन। कल्कि जी से पद्मावती की तरफ से 2 बेटे पैदा हुए थे, उनके नाम जय और विजय थे। ये बात आ रही है। तो अब ये बताओ भाई कि मोहम्मद के कितने भाई थे भाई? कुरान में तो बताया होगा ना। जब जाकिर नाइक ये साबित कर रहा है जो कल्कि जी पर लागू होती है वही बात मोहम्मद पर लागू होती है। मतलब तो कल्कि जी के यहाँ 3 और बड़े भाई थे, कल्कि जी समेत 4 भाई थे। तो मोहम्मद के 4 भाइयों के नाम बताओ भाई, क्या क्या है, और उनके बीवियों के भी नाम बताओ भाई, और उनके बेटों के भी नाम बताओ। ये भी मैच करना चाहिए ना। जब ये सब मैच कर रहा है, वो दिखा रहा है, तो इन सब बातें भी मैच करना चाहिए ना। तो मुझे बताओ मोहम्मद की भाइयों के नाम, उनके बहुओं के नाम और उनके बेटों के नाम बताओ भाई। तुम लोगों में ऐसे झूठ मन गढ़ंत ये जाकिर नाइक के जितने भी हथकंडे हैं, देखो कितने झूठ हैं। ये हुई तो आप लोगों को अभी हज करने के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बता दिया, जाकिर नाइक ने यहीं खड़ा कर दिया। लाखों रुपए खर्च करके क्यों जाते हो? यहीं आओ अभी मध्य प्रदेश में। तो अब आई बात किसकी? शादी की। कल्कि जी ने 2 शादी करी थी। पहली शादी पद्मावती के साथ। पद्मावती कौन है? यहाँ बता रहा है, देखिए रेफरेंस में दे रहा हूँ। रेफरेंस अंश 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 30 से 45। उसी तरह अंश 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 16। यहाँ स्पष्ट तौर से बताया गया है कि सिंहल द्वीप में राजा बृहद्रथ और रानी कौमुदी के यहाँ पद्मावती नाम से बेटी पैदा हुई थी। उसी पद्मावती के साथ कल्कि जी का शादी हुआ। और दूसरी भल्लाट नगर में राजा शशिध्वज और रानी सुशांता के यहाँ रमा नाम की पुत्री हुई थी। उसी रमा से कल्कि जी का शादी हुआ था। तो सिंहल द्वीप में ये आ रहा है। पहले जो शादी हुई सिंहल द्वीप में। सिंहल द्वीप कहाँ है? तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ वही नक्शा जो प्राचीन नक्शा है, हमारे धर्म ग्रंथ के ऊपर शोध खोज करके जो बनाया गया है। वहाँ पर लिखा हुआ देखिए श्रीलंका, जो आज का श्रीलंका है उसी को सिंहल द्वीप कहा जाता था। तो अब ये साबित होता है भाई कल्कि जी ने तो शादी सिंहल द्वीप में श्रीलंका में जाकर करी, तो मोहम्मद ने श्रीलंका में आकर शादी करी थी। ये बताओ भाई, ये लिखा हुआ है कुरान में कि श्रीलंका में आकर मोहम्मद ने शादी किया? हाँ, अगर ये दिखा सकते हो तो फिर हम भी माने, हदीसों या कुरान से ये साबित करो भाई।
जब ये जब मैच करवा रहा है जाकिर नाइक कल्कि का सब बातें मोहम्मद पर, तो ये बात भी साबित होना पड़ेगा ना तुम लोगों की किताब से, ये भी दिखाओ। अब रही तीसरी बात, देखो भाई इसकी झूठी जो हथकंडे हैं एक एक गिना रहा हूं मैं। उसके बाद आता है कल्कि जी का उपनयन संस्कार। भाई उपनयन संस्कार का मतलब होता है, आप लोगों को मालूम होगा, उपनयन संस्कार उसको बोला जाता है जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको सिर के बाल काटा जाता है, जनेऊ पहनाया जाता है और शिखा यानी टोपी रखा जाता है, दाढ़ी मूछ काटा जाता है। तो उस सेरेमनी होता है, उसको बोलते हैं उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार में क्या, मैं रेफरेंस दे रहा हूं आप लोगों को, देखो अंश 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 40, यहाँ लिखा बकायदा लिखा हुआ है कल्कि जी का उपनयन संस्कार हुआ। तो कल्कि जी का उपनयन संस्कार हुआ का मतलब मोहम्मद का उपनयन संस्कार हुआ, ये बात साबित होती है ना जाकिर नाइक के हिसाब से। तो मोहम्मद के भी दाढ़ी मूछ कटवाए, मोहम्मद ने भी जनेऊ पहना, मोहम्मद का भी सिर के बाल मुड़वाए और शिखा रखा, ये किया मोहम्मद ने, ये किया हुआ है, कुरान में ये लिखा हुआ है, ये बात लागू हो रही है। दिखाओ हमको, हम लोग भी देखें भाई, मेरे को भेजो कुरान पर कौन सा सूरा में कौन सा आयत में ये बातें लिखा हुआ है और हदीसों में कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, ये दिखाओ भाई, भेजो। झूठ बोलने की भी सीमा होती है। इस जाकिर नालायक की जो झूठ है, तो इसका मतलब हुआ मोहम्मद का भी उपनयन संस्कार हुआ, तो हिंदू था वो। तो अगर उपनयन संस्कार हुआ का मतलब वो तो हिंदू हुआ, कोई मुसलमान नहीं हुआ। तो जितने भी अभी जो मुसलमान लोग हो, तुम लोग कल्कि पुराण को अगर मोहम्मद मानते हो तो तुम लोग कुरान को फेंक कर तुरंत हिंदू धर्म बन जाओ। देखो यही बात साबित हो रही है ना, जाकिर नाइक तो यही बात साबित कर रहा है। ताजुब की बात है, ताजुब की बात है। अब आई चौथी बात। चौथी बात पर क्या होता है, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, पहले रेफरेंस लो। अंश 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 1 से 9। उसी तरह अंश 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 35। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कल्कि जी ने विद्या आर्जन करने के लिए गुरुकुल में गए। गुरुकुल कहाँ, महेंद्र पर्वत पर जमदग्नि नंदन परशुराम जी के यहाँ उनके गुरुकुल में कल्कि जी विद्या अध्ययन करने के लिए, आर्जन करने के लिए गए। तो इसका मतलब वहाँ क्या क्या किए उन्होंने, वहाँ जाकर परशुराम जी से उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन किया। उसके बाद व्याकरण और अन्य शास्त्रों को भी उन्होंने अध्ययन किया, साथ ही धनुर्वेद को भी उन्होंने अध्ययन किया, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जाकिर नाइक के हिसाब से तो मोहम्मद भी चारों वेद अध्ययन करने के लिए परशुराम जी के यहाँ गया, उसने वेद भी पढ़ा। जब कल्कि जी ने वेद पढ़े, इसका मतलब मोहम्मद ने भी वेद पढ़े, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये बातें तो कुरान में तो लिखा हुआ है। जरूर जब साबित करवा रहा है जाकिर नाइक, तो ये बातें तो लिखा हुआ है, या तो हदीसों में लिखा हुआ है, वो भाई दिखाओ भाई, उसके रेफरेंस हम लोग को दो, फिर हम लोग मानेंगे ना। तुम लोग खुद छुपा कर रखने क्यों रखना, हम लोग को भी दिखाओ। जब हमारे पुस्तक किताबों से वो ले जा रहा है, दिखा रहा है, तो वहाँ से भी हम लोग दिखाओ। ये तो मैच होना पड़ेगा ना, उसने जो बातें बता रहा है कल्कि जो है वही मोहम्मद है का मतलब ये बातें भी चाहिए। मोहम्मद भी चारों वेद अध्ययन करने के लिए गया। अब सुनो तीसरी बात, ये तीसरी बात नहीं, ये छठी बात।
वहाँ पर जाकर क्या हुआ, कल्कि जी ने वहाँ से जो जाते जाते वहाँ शिव जी को भी उन्होंने प्रसन्न किया, भगवान शंकर जी को, महादेव जी को भी प्रसन्न किया और उनसे अस्त्र भी प्राप्त किए। देखो, अस्त्र और कुछ नामुद घोड़े भी उन्होंने प्राप्त किए। फिर वहाँ जब अध्ययन किए चारों वेदों का अध्ययन करने के बाद वे अपने जब विद्या आर्जन पूरा हुआ तो वहाँ वापस आए। वापस आकर उन्होंने अपने परिजनों के साथ और अपने प्रजाओं को भी उन्होंने चारों वेदों का उपदेश किया। ये रेफरेंस लो, कहाँ उन्होंने उपदेश किया, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, आप लोग रेफरेंस लो। सबसे पहले अध्याय 2 अंश 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 24 से 25। यहाँ पर उन्होंने अस्त्र प्राप्त किए और चारों वेदों का परिजनों के साथ उन्होंने शेयर किया, यानी उपदेश किया। ये कहाँ आ रहा है, अध्याय अंश 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 17 से 19 तक। अपने परिजनों और प्रजाओं में चारों वेदों का उपदेश किया। फिर उन्होंने एक बात अपनी सीना ठोक कर कही, कि क्या कही, ये रेफरेंस सबसे पहले लो, अंश 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 14। यहाँ बोल रहे हैं, वेदा मामीश्वर, मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ, रेफरेंस भी पुस्तक से भी दिखा रहा हूँ। वहाँ कल्कि जी कहते हैं वेदा मामीश्वर, वेद यानी वेद ही मेरे ईश्वर हैं। देखो भाई, तो इसका मतलब मोहम्मद ने वेद पढ़े और आकर मोहम्मद ने कहा कि वेद ही मेरे ईश्वर हैं। ये लिखा हुआ है कुरान में, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब वेद ही जब ईश्वर है तो मतलब तुम लोग को कुरान मानने की कोई ज़रूरत नहीं। जितने भी जाकिर नायक के फॉलोअर हो, तुरंत तो तुम लोग हिंदू कन्वर्ट हो जाओ। ये तुम लोग, नहीं तो तुम लोग इस हिसाब से, अगर कल की पुराण के हिसाब से तुम लोग मान रहे हो तो तुम लोग जहन्नुम के आग में जाने वाले हो। अगर कुरान को मान रहे हो तो जहन्नुम के आग में जाने वाले हो। तो वेद की तरफ लौटो, क्योंकि तुम्हारे जाकिर नायक ही ये पोल खोल रहा है, ये बात साबित करवा रहा है। देखो, तो इस पर लौटो। ये बात हुई। ये मैं सच्चे मुसलमानों की को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ये जितने भी झूठे और मक्कार हैं, जो जाकिर नायक की तरह ये हथखंडे अपनाते हैं, उन लोगों को बता रहा हूँ। मुझे सच्चे मुसलमान से कोई गिला शिकवा नहीं है। अब ये हुआ ही, उसके बाद तो मोहम्मद ने भी वेद मान लिया, तो अब कुरान की कोई ज़रूरत नहीं। जाकिर नायक के हिसाब से तो यही साबित हो गया। उसके बाद आइए, फिर मैं दे रहा हूँ रेफरेंस, अंश 3 अध्याय 1, उसी तरह अंश 2 अध्याय 7। इन दोनों अध्याय में, पूरा अध्याय में क्या जिक्र है कि कल्कि जी ने म्लेच्छों के साथ युद्ध किया और जितने भी म्लेच्छ पुरुष मारे गए, तो जितने भी उनकी बीबियां बची थी, उन म्लेच्छ नारियों को ज्ञानोपदेश किया। यानी म्लेच्छ कहते हैं मुसलमानों को, जो संस्कृत में म्लेच्छ कहते हैं मुसलमानों को। तो यहाँ क्या साबित हो रहा है, अगर जाकिर नायक के हिसाब से कल्कि ही मोहम्मद है, तो क्या मोहम्मद ने मोहम्मद के साथ ही युद्ध किया, मोहम्मद के साथ ही युद्ध किया, यानी मुसलमान को ही इन साथ युद्ध किया। यही साबित हो गया ना भाई। ऐसी झूठी मनगढ़ंत बात जो बता रहा है जाकिर नायक, पता नहीं सच्चे मुसलमानों को कौन सी उसमें लेके जा रहा है, पता नहीं चलता। देखो भाई, सोचो आप लोग, ये बात हुई। और जितनी भी बातें उसने बताई थी, गुण बताया था उसने कि कल्कि जी का 8 गुण थे, तो वही गुण, वही क्वालिटीज ये मोहम्मद में भी थे। देखो कल्कि जी का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, यह रेफरेंस आता है अंश 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 41 से लेकर 44 तक।
यहाँ लिखा हुआ है कल्कि जी का गुण क्या क्या है। त्रिकाल संध्या, यानी वेद अध्ययन करके जो जल अर्पण करना और हवन करना, आग में हवन करना। सावित्री की पूजा, जप में परायण, तपस्वी, सत्यवक्ता, धीर, धर्मात्मा, विष्णु का अर्चना, साधु मार्ग परायण और चारों वेदों के विद्वान, ये गुण बताए गए हैं। तो ये बात मोहम्मद में लागू होती है भाई। उसने तो मारने और मरवाने, लड़ने और लड़वाने में ही उसकी ज़िंदगी गुजरी है। ये सब कब किया भाई? कुछ है? उसकी ज़िंदगी तो इसी तरह खून के पिपासु, हरदम खून के लिए आमादा रहकर, हरदम गर्दन कटवाने के लिए ही आमादा रहकर उसकी ज़िंदगी गई है। तो कहाँ साबित होता है? आप लोग समझो भाई, इस बात को समझो, परखो, जानो। और जो जाकिर नाइक बोल रहा है, क्या वो सच है? किसी दूसरे मजहब के धर्म ग्रंथों से कोई दूसरे तीसरे की कोई साबित होती है? ये ऐसा है? ऐसे झूठी मक्कारिता? आप लोग अच्छी तरह तहकीकात करो भाई, और ऐसे जो जाकिर नायक है इसको बहिष्कार करो, जो झूठ फैला रहा है, अच्छे मुसलमानों को भी भड़का रहा है, दूसरे धर्म वालों में भी वो पथभ्रष्ट कर रहा है। क्या मिलेगा उसको? सोचो, समझो और परखो भाई, इसके पीछे मत भागो।